हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना अभी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल और इसकी आलू बैंगन की सब्जी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि है ना, क्या बोलते हैं, आलू बैंगन की सब्जी के साथ तो ये चावल चलेगा। बोले ठीक है। तो फिर बोले बोले चावल बना दो। मैं बोले ठीक है, बना दूँगी। तो और चावल चूँकि इनके वो है ना, शुगर, डायबिटीज़ पेशेंट है, तो डायबिटिक है, तो इसलिए ना चावल मैं वैसे बना रही हूँ पसा के। अभी तो बन रहे हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स, कल हम वो जो भाभी जी को बता रही थी ना मैं, एक कि उनको मतलब इसका पैरालिसिस का अटैक आया था करके। तो कल मैं और मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो क्या भाभी जी हैं, विमला जोशी, तो हम दोनों मिल के आए उनसे। तो मतलब कि फ्रेंड्स के है ना, वो भाभी जी ना बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी। पहले वो इतनी सुंदर दिखती थी, और मतलब एज के हो गई होगी उनकी 55+ है ना, फिर भी वो लगती नहीं थी, और इतनी स्मार्ट और इतनी एक्टिव हर तरीके से, है ना। और कल जाके हमने देखा तो बहुत ही दुबले हो गए थे। और लेकिन ना बोले कि उनके दिमाग में क्लॉट जम गया था, और बोले अभी तो बहुत ठीक हो गए, अब थोड़ा थोड़ा वॉकर से चलने भी लगे हैं, तो और अब ठीक हो जाएंगे भगवान की दया से। और उनके बेटे उनकी बहुत सेवा कर रहे थे। तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं, और अच्छा है। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। और हालांकि जब भगवान से यही मनाते हैं कि सेवा का अवसर, मतलब कि ऐसा वो रहे, जीवन बीते कि किसी को सेवा करने का वो नहीं मिले, है ना। लेकिन क्या पता क्या किस्मत में क्या लिख रखा, कुछ नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। अब जैसे मेरी सासू जी थे, तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ना जब वो थी ना, तो वो ऐसे ही बोलते थे कि है ना, भगवान मना, मतलब हम लोग मारवाड़ी है ना, तो मारवाड़ी भाषा में बोलते थे, भगवान भगवान मना ना, चालता हाथ गोडा उठा लिए, है ना। मेरे से कोई सा सेवा को नहीं कराना चाहूँ, है ना, मतलब किसी की सेवा कराना नहीं चाहती हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं ना, उनके साथ फिर ऐसा ही हुआ। देखो फ्रेंड्स आजकल, हाँ, तो फिर सेवा नहीं कराना चाहती हूँ। तो फिर देखो भगवान ने उनके साथ ऐसे ही किया। वो बिल्कुल भी मतलब बीमार पड़े थोड़ा, मतलब 7-8 दिन बस वहाँ रहे, कहाँ हॉस्पिटल में, और फिर घर आए, तो फिर उनके मतलब कि फिर स्वर्गवास हो गया उनका बाद में। एक ही दिन बस, 1 या 2 ही दिन बस घर में निकाले, तो उन्होंने बिल्कुल भी सेवा का अवसर नहीं दिया। तो लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड्स। और कहते हैं कि है ना, स्वर्ग और नरक यही है। कई कई तो ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जो कितने सालों तक मतलब तकलीफ पाते हैं। तो मतलब मृत्यु भी ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मतलब जो बहुत बुजुर्ग, वैसे अर्ली एज वालों को तो मतलब भगवान की कृपा से, अपने इसमें बोला गया है कि 100 साल तो हम लेके ही आते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं योग में भी, और ये बोलते हैं ना आयुर्वेद में ये कहा ही गया है कि 100 साल की उम्र तो यदि हम लोग अच्छे से जिए, कोई बुरा व्यसन ना पालें, ये क्या बोलते हैं, जैसे कोई सिगरेट है, शराब है, या फिर और तंबाकू है, और ऐसा कोई बुरा व्यसन, और आलस, है ना, मतलब एक्टिव रहें, उतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब अपने शरीर के आराम का भी ध्यान दो, लेकिन एक्टिव भी रहो, और अच्छा खाना खाओ, ये मांसाहार से और इन सब चीज़ों से मतलब कि अपने आप को बचा के चलें, और अच्छे जीवन शैली अपनाएं, नियमित वाली, है ना। तो फिर मतलब अपन आराम से, अभी भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स की, है ना, कई कई 95 और प्लस रहते हैं, वो लोग भी आराम से अपना जीवन, विशेषकर गाँव में, गाँव का शुद्ध हवा पानी रहता है। वहाँ हम जाके देखते हैं, जिन बुजुर्गों को हम लोग 20-25 साल से देख रहे हैं ना, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब एक है हमारे, तो उनको हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं, हमको जाते 25 साल तो करीबन हो ही गए, 25 साल से देख रहे हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लोग शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान और ये सब चीज़ अपना मेहनत करते हैं सब, तो इसलिए उनके ऊपर ना मतलब उम्र का वो नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये किया था ना इसका उपाय, तो ये तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ना कबूतरों ने आना शुरू कर दिया। अभी भी एक कबूतर बैठा था और अंदर आ जाते हैं, इनके चक्कर में तो मैंने ये किया, लेकिन ये फिर भी आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं।
अब दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं जो ये आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें कथा में आज मैंने गयासुर की कथा पढ़ी, उसमें अग्नि पुराण में। तो मेरे हस्बैंड, चूँकि मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे सुनाई, फिर बोले कि थोड़ा तू देख लेना। और वो ऐसे थोड़ा सा गुस्सा करते बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को पूरा ढंग से पढ़ो और ढंग से बोलो, और तेरे को बोलना मतलब कि ऐसा करके थोड़ा सा अच्छे से बोला कर। मौली जो आ गया। अब मैं तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही जैसा होता है वैसे, हालांकि सुधार करना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से जैसा हो जाए ठीक है। तो क्या, गयासुर की ऐसे कथा सुना है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसने ना बहुत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ना वो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूँ, मतलब कि पूरे जितने भी तीर्थ हैं ना उसमें सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होना चाहता हूँ। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया वैसा। तो उसके और फिर वहाँ गया जी का वो जो तीर्थ बना ना, तो वहाँ पर उनके दर्शन करने से सब कोई मतलब कि मुक्त हो जा रहे थे। और यहाँ तक कि जो स्वर्ग के देवता भी थे ना, वो भी, और पृथ्वीवासी भी, सब उनका दर्शन कर करके सीधे गोलोक धाम में पहुँच रहे थे, भगवान नारायण के धाम में। तो सब सुने हो गए। तो फिर देवताओं को चिंता होने लगी, बोले बोले देवता लोग कि है ना, अब मतलब ऐसा कैसे चलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको तो मतलब दंड भी मिलना चाहिए, और ये मतलब सृष्टि का न्याय ऐसे नहीं हो सकता। तो वो सब गए अपनी गुहार लेके किनके पास, भगवान नारायण के पास, और बोले आपको है ना वहाँ कुछ करना पड़ेगा गयासुर का। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आप लोग जाओ गयासुर के पास और उनको बोलो कि हम आपका शरीर मांगते हैं, हम आपके शरीर पर यज्ञ करेंगे। तो गयासुर ने सहर्ष दे दिया अपना शरीर। तो बोले अब शरीर में करने लगे, तो सिर के पास जब यज्ञ होने लगा तो वो विचलित हो गया, हिलने डुलने लग गया। तो फिर बोले कि है ना इसके ऊपर क्या ऐसा रखें। तो भगवान नारायण ने कहा कि एक शिला है वहाँ। तो बोले वो शिला उसके सिर पर, उसके बदन पर रख दो और उसके ऊपर बैठ के मतलब कि यज्ञ हवन करो। अच्छा, वो जो शिला थी उसकी भी एक कहानी है। धर्म देवता हैं, धर्म देवता, और उनकी पत्नी धर्ममयी है ना, और उनकी बेटी धर्मवृता। तो धर्मवृता की शादी हुई ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि से, ऋषि मरीचि से, ठीक है। और फिर शादी बहुत अच्छे से हो गई, दोनों अच्छे से रहने लगे। जैसे भगवान नारायण और लक्ष्मी जी रहते हैं, शिव पार्वती रहते हैं, वैसे वो लोग अच्छे से रहने लगे। वो बहुत ही धर्मव्रता, बहुत ही मतलब पतिपरायण स्त्री थी, तो अपने पति की सेवा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि मरीचि उनके पति वहाँ से आए, मतलब कि अपना मतलब घूम के आए होंगे चाहे जैसे भी। तो शाम के समय वो उनका सेवा करने लगे, शाम के क्या जोन सा भी समय हो, तो सेवा करने लगे, उनके पैर चरण दबाने लगे। उतने में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने धर्मवृता ने कि मैं मतलब कि ये इनकी सेवा करते पर चरण दबाते रहूं, या फिर है ना क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मा जी अब आए हैं तो अतिथि का तो सत्कार करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो बोले कि क्या करूं। तो फिर बोले कि और ससुर भी हैं उनके। तो फिर उन्होंने क्या किया, उठ कर मतलब पाँव दबाना छोड़ के और उनके मतलब के पूजा वो करने लगे, फल फ्रूट मतलब जो भी उनका स्वागत सत्कार करने लगे। तो इतने में मरीचि ऋषि मरीचि की आँख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि ये मेरे वो छोड़ के और ये सब मतलब इन्होंने मेरी सेवा करना छोड़ दिया थोड़ी सी देर पे, उतना में वो गुस्सा हो गया। और आजकल तो ठीक है। फिर वो जब गुस्सा हुए ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने ना उनको श्राप दे दिया। तो फिर श्राप दिया तो वो बोले धर्मव्रता जो थी, तो बोले मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है। हाँ, तो आपके पिताजी थे तो उनकी सेवा करना भी और अतिथि का सत्कार करना भी मेरा धर्म था। लेकिन उसका उनका मतलब बोलते हैं ना ऋषि लोग जो श्राप दे देते हैं या फिर वरदान दे देते तो वो खाली नहीं जाता। अब इन्होंने बहुत तपस्या की कि किसने, धर्मवृता ने बहुत तपस्या जी। विष्णु जी प्रकट हुए तो बोले कि तो तुमको तो है ना मतलब वो बोले मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला शिला होने का। तो बोले कि है ना उनका उसको तो मैं मतलब कि काट नहीं सकता हूँ,
मतलब ऋषियों के श्राप को। तो शिला तो उनको बनना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत ही प्रसिद्ध शिला देवव्रता है ना। और हम लोग तो फिर बोले आप लोग हम मेरे मतलब शिला के ऊपर आप लोग निवास करिएगा। तो बोले ठीक है। फिर वो शिला रखी गई कहाँ, गयासुर के शरीर पर, और उस पर शिला रख के फिर उस पर हवन पूजा जप तप ये सब हुआ। तो और फिर भी हिल रही थी, तो साक्षात विष्णु जी और शिव जी और ब्रह्मा जी तीनों देव आकर वहाँ निवास किए। और विष्णु जी उसमें वहाँ पर आए आदि गदाधर नाम से, और अभी भी है उनकी मूर्ति वहाँ पर आदि गदाधर। तो इसके संबंध में भी एक कथा है फ्रेंड्स की, है ना। गद नामक एक राक्षस था, तो उन्होंने नहीं, गद से हेती नाम के राक्षस को गदा से मारा था। हाँ, तो वो प्रसिद्ध हुए थे आदि गदाधर रूप में। कौन, भगवान विष्णु। तो वो सब आके उस शिला के ऊपर बैठे, हवन पूजन जब तब जो भी होने लगा सब अच्छे से हो रहा था। तो भगवान लोग जब जाने लगे तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे ना, उनको उन्होंने बहुत सा आशीर्वाद दिया और बहुत धन दौलत, मतलब सोने के पहाड़ दिए उनको, सोने के पहाड़ दिए, और मतलब हीरे जवाहरात मोती माणिक सब दिए, और यहाँ तक कि दूध की नदी भी दे दी, है ना। दूध की नदी दे दी, शहद की नदी दे दी, मतलब बहुत ज़्यादा वो दे दिया। लेकिन ना ब्राह्मणों को ना का लालच गया नहीं। बाद में वो फिर वो जो आते थे ना उनसे दक्षिणा लेने लग गए। तो फिर उनको ऋषियों को जो देवताओं ने उनको जो सब दिया था ना, तो वो जो सोने का पहाड़ था वो पत्थर का हो गया, और जो दूध की नदी दी थी वो पानी की हो गई। और फिर सब तो फिर वो याचना करने लगे ब्राह्मण कि फिर हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। तो बोले कि जो भी वो आएंगे आपके पास, मतलब जैसे जाते हैं ना गया तीर्थ श्राद्ध कराने, तो बोले वो लोग जो देंगे उनसे ही तुम अपनी आजीविका चलाना। ऐसे देखे कितनी इंटरेस्टिंग कथा है। और फिर तब से कहा गया है कि गया श्राद्ध में जाके अपने पितरों का श्राद्ध कराने से उनको मुक्ति मिलती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, और यही कथा थी। ऐसे थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कथा मैंने पढ़ी उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और बस आज के लिए इतना ही। और तो बाकी सब कुछ ठीक है भगवान की कृपा से। और अब है ना, जैसे आज कल हमारे इधर में इतनी बारिश हुई और ओले भी गिरे फ्रेंड्स। तो बोलते हैं ना, जैसे बारिश वारिश का मौसम आता है तो बदन में दर्द मतलब कईयों के। तो अभी मेरे वापस से पूरा बॉडी पेन कर रही, तो अब मैं वो वाली दवाई बनाऊंगी जो मैंने बताई थी ना, मेथी और ये मेथी अजवाइन सफ़ेद तिल काला तिल और गुड़ मिला के आज बनाऊंगी उससे, तो उससे मेरे को आराम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।